क्योंकि मध्य प्रदेश में अब शिक्षक मोहल्ले में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह कहा है कि कोरोना काल में हाई स्कूल से ऊपर की कक्षा ऑनलाइन जारी रहेंगी। मिडिल और प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को अब पढ़ाने के लिए शिक्षक उनके मोहल्ले में जाएंगे। 4 से 5 बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में सिलेबस कम करने पर भी विचार हो रहा है। निजी स्कूल जो ट्यूशन फीस ले रहे हैं उसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है। तो ये कहा है स्कूल शिक्षा मंत्री ने कि अब जो शिक्षक हैं वो मोहल्ले में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। अपना घर अपना विद्यालय अभियान चला करके एक मोहल्ले में जा करके शिक्षक वहाँ जाएंगे। 4-5 बच्चे से ज़्यादा नहीं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको थोड़े समय के लिए पढ़ाने का काम करेंगे ताकि जो पिछड़ रहे थे हम उसको कवर कर लें। दूसरा, उसमें भारत सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि हम अपना सिलेबस भी कम कर सकते हैं। संदीप भमरकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि टीचर गुरुजी घर के बाहर आएंगे, 4-5 बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। लेकिन जो शिक्षकों का संख्या बल है और जो छात्रों की संख्या है उसके आधार पर यह लगता है कि वैसे ही तो एक स्कूल में 2 टीचर, कहीं 3 टीचर, कहीं पे एक ही टीचर, ये पहली समस्या थी। अगर 4-5 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा तो कितने बच्चों को पढ़ा पाएगा? बहुत मुश्किल काम है और जब ये अभियान शुरू हुआ था तभी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। स्कूली शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स अभी ये देख रहे हैं कि इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाएं। घंटी बजाओ अभियान के अंतर्गत अपना घर अपना विद्यालय योजना के मुताबिक शिक्षक अपने स्कूल के करीब में रहने वाले छात्र छात्राओं के इलाके में जाता है, घंटी बजाकर उन सभी को दावत देता है और फिर 4-5 बच्चे इकट्ठा होकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पढ़ाई की जाती है। घंटे 2 घंटे की पढ़ाई होती है जिसे तो शिक्षाविद कुछ एक औपचारिकता ही मान रहे हैं। लेकिन इस अभियान ये लगातार चलता रहेगा, शिक्षा मंत्री का बयान ये बताता है। इसमें अहम बात यह है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस को कम कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक सिलेबस कम नहीं किया जबकि पढ़ाई जारी है। सीबीएसई ने अपना सिलेबस जब कम किया था तब हिदायत दे दी थी कि कौन कौन से इलाके जो लेसन्स हैं वो निकाले जा सकते हैं, कौन कौन से पाठ्यक्रमों को पढ़ाना जरूरी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा इंतजाम नहीं है, इसलिए नीचे तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर कौन सा हिस्सा है जिसको अभी अछूता रखा जाए ताकि पढ़ाई बरकरार रहे, पढ़ाई चलती रहे। अभी सीबीएसई के सिलेबस को कम करने के फैसले के बाद में यह पहली दफा है जब स्कूली शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू होगी और यहाँ पर भी सिलेबस कम किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी और अहम जानकारी स्कूली शिक्षा मंत्री ने दी है। यानी अब मध्य प्रदेश में भी सिलेबस शॉर्ट होगा। 2 महीने का पीरियड अभी ऑलरेडी निकल चुका है जिसमें प्राइमरी स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। ऊपर की क्लासेस में तो ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं, लेकिन नीचे में सिलेबस कम होने का फायदा मिलेगा। ऊपर की कक्षाओं में असमंजस के हालात जरूर है कि वो जो ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं कहीं वो सिलेबस की कटौती में खत्म नहीं हो जाए और उनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो जाए। कंफ्यूजन की स्थिति है, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, कैसे जमीन पर उतरेगा इस पर सभी की निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका इस पूरे अपडेट के लिए।